हेलो एवरीवन। बेटा फर्स्ट पार्ट में हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए देखा था। रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपने देखा था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बना था। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज़ अ डीएनए लाइगेज। क्या है? डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज जो एंजाइम है, इसका क्या रोल होता है? ये फॉरेन डीएनए को, देखिए जैसे ये क्या है हमारे पास, ये फॉरेन डीएनए, मतलब फॉरेन डीएनए क्या था? फॉरेन डीएनए तो हमारा था ना, ह्यूमन सेल्स का सोर्स का जो डीएनए था वो फॉरेन डीएनए। और वेक्टर डीएनए मतलब प्लाज्मिड, बैक्टीरिया का जो सर्कुलर डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, राइट। तो अब हमने देखा था कि सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट। स्पेसिफिक पॉइंट क्या था हमारा? प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस था। तो अब वहाँ पर क्या था कि सेम रिस्ट्रिक्शन साइट जो थी, है ना, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स। तो देखिए ये हमारा प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस था और ये वाला जो सीक्वेंस था, ये प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस किसका था? वेक्टर का था। तो कट कर दिया। अब दोनों पीसेस को जुड़ाने के लिए, मतलब ये वाला जो पीस है और इसको आपस में जुड़ाने के लिए, कहने का मतलब है कि देखो जैसे ये हमारे पास क्या है, हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे थे, ये था हमारा प्लाज्मिड। और इसके ऊपर जुड़ाने के लिए हमें क्या चाहिए? इसके ऊपर जुड़ाने के लिए ये कलर ले लेते हैं। इसके ऊपर हमने क्या जुड़ाना है? फॉरेन डीएनए जुड़ाना है। ये हमने इसके ऊपर फॉरेन डीएनए जुड़ा दिया, तो ये बन गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए आर डीएनए बन गया। आर डीएनए बनाने के लिए रोल किसका रहा? डीएनए लाइगेज का। डीएनए लाइगेज का। समझ में आ रही है बात? तो अब जब लाइगेज, डीएनए लाइगेज का क्या काम होता है? टू ज्वाइन द टू डीएनए फ्रेगमेंट्स, टू ज्वाइन द टू डीएनए फ्रेगमेंट्स, डीएनए फ्रेगमेंट्स। इसकी डेफिनेशन भी आप लोग समझ सकते हैं। लाइगेसिस का मतलब ज्वाइन फॉरेन डीएनए टू प्लाज्मिड। आप ऐसे भी बोल सकते हैं ये फॉरेन डीएनए है और ये प्लाज्मिड का डीएनए है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए हमारे पास किसका रोल रहा? डीएनए लाइगेस का रोल रहा, राइट। तो अब इसमें हम लोगों ने क्या देखना है? तो ये हमारा बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसमें थोड़ा सा कलर आपको दूसरा दिख रहा है ना, हाँ ये वाला जो पार्ट, तो इन दोनों के पार्ट को हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। तो अब इसमें क्या होगा? इसमें आएगी ट्रांसफॉर्मेशंस। हम इसको ट्रांसफॉर्म होस्ट बोल सकते हैं, राइट। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ट्रांसफॉर्म होस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या आएगी? ट्रांसफॉर्मेशंस आएगी। तो इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म होस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आप लोग देखिए, जैसे हमारे पास क्या है, ये जो ट्रांसफॉर्म होस्ट है, तो इस ट्रांसफॉर्म होस्ट को क्या चाहिए? अब एक पार्टिकुलर, या आप इसको ट्रांसफॉर्म होस्ट बोलिए, इसको आप लोग ट्रांसफॉर्म होस्ट बोलो, ठीक है। या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल दिए, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया, ये आपका आ गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट, ठीक है। ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट मतलब वेक्टर कैरिंग आरडीएनए इनटू होस्ट, ठीक है। तो उसको हम ट्रांसफॉर्म होस्ट बोलेंगे। ये जो ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट है, इसको हम अब ऑप्टिमम इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करेंगे, जिसको हम बोलते हैं बायोरिएक्टर, जो पार्टिकुलर इस इकोलाई को क्या करेगा? मतलब ऑप्टिमम पीएच प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करेगा, है ना, जिससे ये फास्ट डुप्लीकेट कर पाए, ठीक है। तो अब ये जिससे अपने फर्दर क्लोन्स बना सकता है आगे, ये क्लोन्स बनाएगा जब इसको हम बायोरिएक्टर प्रोवाइड करेंगे। तो बायोरिएक्टर से क्या होगा? फास्ट डुप्लीकेट करेगा और न्यू क्लोन्स की फॉर्मेशंस बनाएगा। तो अब जैसे ही न्यू क्लोन्स बनेंगे, है ना, तो जितने क्लोन्स बनेंगे तो उसमें हमारा जो डीएनए है, जो फॉरेन डीएनए, वो भी तो डुप्लीकेट हो रहा है। तो हम फाइनली क्या करेंगे? अपना जो डीएनए होगा, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, तो वो हम सेपरेट करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, ठीक है। तो उस वाले स्टेप्स को हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। और फिर हम सेंड कर देंगे जो इंसुलिन हम लोग कलेक्ट करेंगे, तो उनको हम लोग सेंड कर देंगे फॉर द क्लिनिकल ट्रेल्स। और जब हमें इंसुलिन सफिशेंट अमाउंट में मिल जाएंगे, तो हम जो पेशेंट होगा तो उसको हम सर्व कर देंगे,
ये बात आपको समझ में आ गई। तो आपको पता है कि जैसे ही हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, तो एक बात और याद रखो, जैसे हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, मानो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने ये बना दिया, ठीक है ना, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बना दिया, तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने किसके द्वारा, वेक्टर के द्वारा इंसर्ट करवाना है ई कोलाई में। तो वेक्टर कौन है, प्लाज्मिड है, ये जो है, ये जो प्लाज्मिड है, तो ये वेक्टर है ना, क्योंकि इसके ऊपर हमने अपना डीएनए लगाया। तो ये हमारा डीएनए दोबारा इंसर्ट करना है किसमें, ई कोलाई में। तो तब जाके वो ई कोलाई जो होगा वो क्या होगा, ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट बन जाएगा। ये जैसे ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट बन गया, तो ये ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट फिर बायोरिएक्टर में फर्दर मल्टीप्लाई करके इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो अपने क्लोन्स में हमारे लिए भी डिवाइड करेगा। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, व्हाट इज कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है, तो आपने यहाँ पर अभी तक देखा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट क्या होता है, क्लोनिंग क्या होती है, बायोरिएक्टर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, डीएनए लाइगेज क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर सीखी हैं। तो अब कॉम्पिटेंट होस्ट जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। बेटा इसी में देख लेते हैं, इसी वीडियो में कंटिन्यू कर लेते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है। जैसे डीएनए लाइगेज हमने पढ़ लिया अभी, आपको पता है कि वो कैसे, मतलब कौन कौन से डीएनए को आपस में ज्वाइन करवाता है, प्लाज्मिड के डीएनए को और फॉरेन डीएनए को आपस में ज्वाइन करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाता है, ठीक है। फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग दोबारा इंसर्ट करते हैं, किस में इंसर्ट करते हैं हम लोग, ई कोलाई में, तो वो बन जाता है ट्रांसफॉर्म होस्ट। और फिर ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट को हम लोग किस में, बायोरिएक्टर में डालते हैं, और बायोरिएक्टर में ऑप्टिमम सप्लीमेंट होता है किसके लिए, ई कोलाई के डिवीजन्स के लिए। और फिर वो ई कोलाई जो है बायोरिएक्टर में फर्दर क्लोन्स बनाएगा, जिनको हम जीन क्लोनिंग्स भी बोल सकते हैं। और उसमें से फिर जब उसका ग्रोथ हो जाएगा तो हम लोग अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट वहाँ से निकाल के फर्दर क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए सेंड करेंगे। तो जब हम लोग इंसुलिन कलेक्ट करते हैं तो उसको डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस बोलते हैं। और इंसुलिन जो जीन ऑफ इंटरेस्ट कलेक्ट करने से पहले जितने भी स्टेप्स हैं सारे अप स्ट्रीमिंग प्रोसेस कहलाते हैं। अब कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है बेटा, देखिए कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब ही होता है कि विच कैन एक्सेप्ट फॉरेन डीएनए एंड गेट ट्रांसफॉर्म्ड, मतलब जो किसी इंपॉर्टेंट वर्क के लिए कॉम्पिटेंट हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ना, हम इंसुलिन जीन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर इक्वलाइज के अंदर, तो वो इक्वलाई तो बहुत कॉम्पिटेंट है हमारे लिए, इंसुलिन जीन बना रहा है, विच इज़ अ कॉम्पिटेंट होस्ट। होस्ट आपको पता है इक्वलाई है, विच कैन एक्सेप्ट फॉरेन डीएनए, हमारा डीएनए वो एक्सेप्ट करता है एंड गेट ट्रांसफॉर्म्ड। ट्रांसफॉर्म्ड करने के बाद वो बायोरिएक्टर में डुप्लीकेट करता है, राइट। तो टेक्निक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लो इसको। कौन कौन सी टेक्निक्स, हीट शॉक मेथड होता है ना, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे हीट शॉक मेथड क्या होता है, बट टेक्निक याद रखना, ये पूछी जाती है। ट्रांसफॉर्मेशंस, इकोलाई के ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं। जीन गन मेथड्स, जिसको हम बायोलिस्टिक मेथड भी बोलते हैं, ये भी हमने आगे पढ़ना है, ठीक है। यूज इन प्लांट्स, जीन गन मेथड जो होता है ये प्लांट्स में यूज़ होता है। माइक्रो इंजेक्शन मेथड्स, ठीक है। और एक और है हमारे पास, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर मेथड्स, वेक्टर मेथड्स, ठीक। एनिमल्स में रेट्रोवायरस और प्लांट्स में एग्रो प्लाज्मिडिया वेक्टर्स, ठीक है, ये आप लोग लिख सकते हैं, एक वेक्टर मेथड्स भी है। वेक्टर मेथड्स एनिमल्स में रेट्रोवायरस करके यूज़ किया जाता है और प्लांट्स में एग्रो प्लाज्मिड वेक्टर करके यूज़ किया जाता है। इसको हम लोग फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। बेटा इसमें क्या है कि अब क्लोनिंग वेक्टर हमने देखना है। क्लोनिंग वेक्टर इस चैप्टर का बड़ा कोर पार्ट है और इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, ताकि इसमें थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लोनिंग वेक्टर देखते हैं। हमने इसमें देख लिया कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है, हम लोग अच्छे से जानते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है, ठीक है, क्या टेक्निक्स हैं। फिर हम डीएनए लाइगेज को अच्छे से जानते हैं। डीएनए लाइगेज क्या करता है, सिंपल हमें पता है, फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए को जुड़ाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, राइट। फिर हम इंसर्ट करते हैं इकोलाई में तो हमारा बन जाएगा क्या, ट्रांसफॉर्म होस्ट बन जाएगा, राइट। तो डीएनए लाइगेज हमने इसमें पढ़ा। डीएनए लाइगेज के बाद हमने इसमें एग्जांपल देखी एनसीईआरटी की कि जो हमारा प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस है जिस पे
दोनों सेम सीक्वेंस पे एक ही एंजाइम एक्ट करके कट करेगा उसके एक्सोन्यूक्लियस एंड पे, वेक्टर डीएनए पे और ह्यूमन डीएनए पे। तो फाइनली जब वो दोनों जुड़ेंगे, जब उनके स्टिकी एंड्स मिलेंगे तो वो बाइंड करेंगे, डीएनए फ्रेगमेंट ज्वाइंट करेंगे तो उसको हम स्टिकी एंड्स बोलेंगे, तो वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। तो इससे पहले हमने ई कोलाई का नॉमेनक्लेचर भी पढ़ लिया है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक सभी बच्चे अच्छे से रिवाइज करें। तो फर्दर हम लोग क्लोनिंग वेक्टर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।